एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो हम क्या है टेबल के फॉर्मेट में आपको बेसिक बेसिक सीधे एक एक नंबर के वन लाइनर पे डिस्कस कर रहे हैं। वो हो जाए फिर एक एक डिस्कशन के साथ हम लंबे डिस्कशन में भी जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग जो है जिनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। गारंटी मेरी है कि ये वीडियो आपने एक दो बार देख लिया ना, भले जल्दी जल्दी देख लो, कोई समस्या नहीं है, पूरा देखना, जल्दी जल्दी देखना, दो तीन बार देखना, याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो आता है हर एग्जाम में मध्य प्रदेश के, वो भैया आपसे बन जाएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं किले और दुर्ग के बारे में। एक तो छोटा सा मैंने परिचय दे दिया। संबलगढ़ का किला, संबलगढ़ का किला आपने सुना है, ये 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और पूर्ण निर्माण जो है करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह के द्वारा इसको किया गया था। इस किले में नवल सिंह की हवेली बुरजा का है ना लंबी श्रृंखला में स्थित माना जाता है। दतिया का किला नाम सुना होगा, 1626 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया था, न्याय मुकुट का हीरा है। ठीक है, और प्रवेश द्वार पर भवानी सिंह ने न्याय राज मुकुट का रत्न लिखवाया था। ठीक है, किले में सतखंडा महल है, ये पूछा जाता है, वीर महल है, गोपाल महल है, मुंडा स्थित है। ठीक है, हालांकि ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें आपको बता देंगे। ये तो दीवारों पर गैंडा हाथी और उसके विपरीत दिशा में हिप्पोपोटेमस चिड़िया का सिर टंगा हुआ। ठीक है, तो भाई ये तो सिंपल है। अभी तो मैं केवल टेबल फॉर्मेट में ला रहा हूँ, बाकी एक एक की जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तो ये याद रखना है कि पूछ लिया जाता है कि चंदेरी का किला कहाँ पे, तो कहाँ पे भैया, अशोकनगर में चंदेरी पड़ता है, उसी में आपका ये किला है। ओरछा का दुर्ग जो है निवाड़ी में पड़ता है। अजयगढ़ पन्ना की रियासत है। ठीक है, तो पन्ना में पड़ता है। मंडला तो खुद अपने आप में जिला है, याद रखना है, मंडला है। मंदसौर का किला भी कहाँ पड़ेगा, मंदसौर में ही पड़ेगा। लेकिन ये गिन्नौरगढ़ का किला ये पूछ लिया जाता है ना डायरेक्ट। भाई आपसे ये नहीं पूछेगा कि मंडला दुर्ग कहाँ है, अजयगढ़ तो अजयगढ़ भी पूछ सकता है ना। गिन्नौरगढ़ कई बार पूछा जाता है, याद रख लेना ये कहाँ पे है, रायसेन में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। अब इसके अंतर की पूरी विशेषताएं सारी चीजें हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, पूरा बताऊंगा मैं। सबलगढ़ का है ना, सबल नहीं संबलगढ़ है वो, तो वो कहाँ पड़ता है, मुरैना में पड़ता है। मैंने देख तो लिया ही था, संबलगढ़। ठीक है, संबलगढ़ का किला मुरैना। विजयपुर का किला विजयपुर शिवपुर। ठीक है, भिंड का किला तो भिंड में ही पड़ेगा। करेरा का किला, ये करेरा अभ्यारण्य भी है भाई, याद रखना, अपन डिस्कस करेंगे शिवपुरी में। ठीक है, करेरा। पिछौरा का किला, पिछौरा क्या है भैया, शिवपुरी में ही है। कछुआ गढ़ी भी शिवपुरी में। तो देख लो, करेरा, पिछौरा, कछुआ। ठीक है, तो ये सब याद रख लेने का है। सनोदा जगह का नाम है जो सागर में पड़ती है। रहली का किला, रहली डिस्ट्रिक्ट भी सागर में ही पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो अलग से है मालथौन का किला भी, मालथौन सागर में ही पड़ता है। गढ़ाकोटा भी भैया सागर में ही पड़ता है। राहतगढ़, देखो यार ये क्या है, ये जिले हैं, जिले के अंदर ये जगह पड़ती है। ठीक है, तो सागर के अंतर्गत ये पड़ता है। वैसे तो राहतगढ़ का किला राहतगढ़ में पड़ेगा, गढ़ाकोटा का गढ़ाकोटा में, मालथौन का मालथौन में। जगह है, गांव है ना, मतलब थोड़े से अब नगर हो गए, छोटे बड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जिले में बता रहा हूं। खिमलासा भी भैया सागर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, गौर पड़ेगा आपका सागर में। देवरी भी कहां पड़ेगा भैया, सागर में। सिंगोरगढ़ पड़ेगा आपका कहां, दमोह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मड़ियादो है वो, मड़ियादो भी बोलते हैं उसको, ये भी दमोह में पड़ता है, जगह का नाम है। ठीक है, जटाशंकर धाम भी पड़ता है, ये दमोह में। जटाशंकर धाम छतरपुर में पड़ता है, अलग अलग पड़ते हैं बहुत सारे। ठीक है, राजनगर जगह का नाम है जो दमोह में। दमोह की गढ़ी तो दमोह में ही पड़ेगी, तो कोई समस्या है नहीं। देवरा का किला ये पूछ लिया जाता है, ये कहां पड़ता है, छतरपुर में। इसके बाद तोपची की हवेली, क्या नाम है, तोप मारने वाला तोपची कहलाता है ना, निशान मारने वाला निशानची कहलाता, तो निवाड़ी में है ये तोपची की हवेली। हिंगलाजगढ़ का किला ये पूछा जाता है, याद रखने का। हिंगलाजगढ़ का किला ये कहां पे है, मंदसौर में स्थित है भैया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए याद रखना है। चलो, चंद्रावत की गढ़ी मंदसौर में है।
जीरन की गढ़ी, जीरन की गढ़ी नीमच में, कहाँ है? नीमच में। रतनगढ़ का किला, रतनगढ़ का किला याद रख लेना, ये कहाँ है? नीमच में है। महिदपुर बाला, महिदपुर बाला का नाम तो सुना ही है, तो महिदपुर का किला ये उज्जैन में है। कुशलगढ़ का किला, कुशलगढ़ का किला इंदौर में है। कजलीगढ़ का किला ये भी इंदौर में है। धार दुर्ग तो धार में ही है, तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है। फतेहगढ़ का किला, तो फतेहगढ़ का किला कहाँ है? भोपाल में पड़ता है, याद रखना है भैया आपको। शेरगढ़ का किला, कौन सा भैया? शेरगढ़ का किला, ये बैतूल में है। बैतूल का नाम तो सुना ही होगा, कोई समस्या है नहीं। होशंग शाह का किला ये पूछा जाता है, होशंग शाह का किला ये तो याद रख लेने का है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? होशंग शाह की नगरी होशंगाबाद में, स्वागत है आपका, ठीक है। बागरा किला, बागरा किला भी होशंगाबाद में। मड़काई किला, क्या नाम है? मड़काई किला हरदा में है। जोगा का किला, जोगा का किला कहाँ है? ये भी हरदा में ही है। अब ये रानी दुर्गावती का किला कहां पे? भैया जबलपुर में है, ठीक है। चलो, विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ का किला ये कहां पे है? कटनी में है, याद रखना है। आंधे गांव का किला, आंधे गांव का किला सिवनी लखनादौन। रामगढ़ का किला, रामगढ़ तहसील है भैया, जो कहा है? डिंडोरी में है। रामगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामगढ़ की रानी हुआ करती थी, है ना, अवंती भाई। लांजी, लौंजी, लांजी, लौंजी पीने वाली होती है, खाने वाला प्रोडक्ट होता है। ये लांजी जगह का नाम है जो बालाघाट में पड़ता है, ठीक है। क्योटी, क्योटी जलप्रपात भी ये याद रखना। क्योटी का किला कहाँ है? रीवा में। क्योटी जलप्रपात भी रीवा में, बीहड़ नदी पर। गोविंदगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का किला भी रीवा में है। माधवगढ़ का किला, माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है क्या आपने? तो बस सतना, ये सभी किले किले दुर्ग जो है प्रमुख प्रमुख किस स्थान पे है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी एक एक किलों को हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि उस किले को किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या था, क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं। तो भैया इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।